कान्हा और उनके सखा पूरे गोकुल में माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। वो अपने सखा के साथ मिलकर लगभग हर घर से माखन चुराते थे। वो गई जमुना काकी पानी लेने। चलो, अब उनके घर पर कोई नहीं है, चलकर माखन चुराते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। वो लोग अंदर जाते हैं तो माखन काफी ऊंचाई पर टंगा हुआ होता है। ये तो कितना ऊपर है, अब हम माखन कैसे खाएंगे? हम डंडे से वो मटकी तोड़ देते हैं, फिर सारा माखन अपने आप नीचे आ जाएगा। अरे बेवकूफ, ऐसे तो मटकी टूट जाएगी। तभी कान्हा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने झट से गुलेल उठाई और मटकी के एक तरफ छेद कर दिया, जिससे उस छेद से माखन नीचे नल में से पानी बहने की भांति आने लगा। उन्होंने झट से नीचे बर्तन लगाया जिसमें सारा माखन गिरता रहा, और जब मटकी खाली हो गई तो उन सब ने मिलकर बड़े मजे से वो माखन खाया। फिर कुछ देर बाद उन्हें जमुना काकी के लौटने की आहट सुनाई दी। वो सब झट से गायब हो गए। लेकिन जब जमुना काकी अपनी बेटी कजरी के साथ वहाँ आई तो ये सब देखकर हैरान रह गई। हे प्रभु, ये सब क्या है? ये सब किसने किया होगा? किसने क्या किया होगा माँ? ये सब तो एक ही का काम हो सकता है, माखन प्रिय कान्हा और उसकी टोली। हम अभी चलकर उसकी मैया से शिकायत करके आते हैं। इस तरह वो हर घर से माखन चोरी करते रहते और कोई न कोई उसका उलाहना लेकर उसकी मैया के पास जाती रहती। अब तो हालात ये हो गए कि हर रोज गांव की कोई न कोई गोपी कान्हा का उलाहना लेकर मैया के पास जाती, जिससे मैया खूब परेशान होती और कुछ न कुछ दंड कान्हा को देती। ये सब मैया से मेरी शिकायत करके मुझे दंड दिलवाती है ना, अब मैं इन्हें बताऊंगा। लेकिन वो कैसे सखा? अब बस तुम देखते जाओ। अगले दिन जब सभी गोपियां घाट पर स्नान कर रही थी तो कान्हा चुपके से अपने सखाओं के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने उन सब के वस्त्र चुरा लिए। कुछ देर बाद, सच में इस खुले घाट पर नहाने का भी कितना आनंद है। हाँ वो तो है। अरे सखी, अब हमें काफी देर हो गई यहाँ स्नान करते हुए, अब हमें चलना चाहिए, मैया हमारी राह देख रही होगी। अरे बस कुछ देर और, बड़ा मजा आ रहा है। ना बाबा ना, तुम लोग रुको, मैं तो चली। लेकिन तभी कजरी का ध्यान अपने वस्त्रों पर जाता है। हे भगवान, मेरे वस्त्र कहाँ गए? मुझे पहले ही लग रहा था यहाँ कोई है। अरे कोई क्या, वो देखो, वो रहा वो नटखट कन्हैया और उसके मित्र। हमारे वस्त्र भी उन्हीं ने चुराए हैं। देखो उसके पास ही पेड़ पर रखे हैं। सभी हाथ जोड़कर कान्हा से अपने वस्त्र मांगती हैं। कान्हा, मेहरबानी करके हमें हमारे कपड़े लौटा दो। कान्हा, हमें देर हो रही है। एक शर्त पर कपड़े लौटाऊंगा। कैसी शर्त कान्हा? यही कि अब तुम सब कभी भी मेरी उलाहना लेकर मैया के पास नहीं जाओगी। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं, हम नहीं जाएंगे। क्यों सखी, बोलो ना। लेकिन क्या? ठीक है, फिर बैठी रहो सारा दिन इस नदी में। अरे झूठ मूठ का हाँ कह दो न सखी, नहीं तो सच में हमें यहीं बैठाए रखेगा। आगे की बाद में देखी जाएगी। फिर सभी एक साथ उससे वादा करती हैं। अच्छा ठीक है, फिर ये लो अपने वस्त्र। चलो सखा, अब सब अपनी अपनी आंखें बंद करके चलो यहाँ से, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ठीक है सखा। फिर कान्हा और उसके दोस्तों की टोली वहाँ से चली जाती है और सभी सखियां भी कपड़े पहनकर अपने अपने घर चली जाती हैं। इसी तरह जहाँ कान्हा का बचपन गोकुल में बड़े आनंद में बीत रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कंस अभी भी लगातार कान्हा को मारने के लिए किसी न किसी को भेजे जा रहा था। वो बालक कुछ अलग ही है। मैंने कितने राक्षसों को भेजा उसे मारने के लिए, लेकिन वो हर बार बच निकलता है। पूतना, कागासुर और न जाने कितनों को, लेकिन कोई उस बालक को मार नहीं पाया। अब तो एक ही है महाराज जो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। कौन है वो? आकासुर। वो अजगर? तो अभी के अभी बुलाओ उसे। आकासुर, आकासुर हाजिर हो। तभी वहाँ आकासुर प्रकट हो जाता है, जिसका चेहरा तो इंसानी था लेकिन धड़ अजगर जैसा था। महाराज, मैंने अपने भाई बकासुर की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। अब तो बस मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसका अंत कर सकूं। हमारी तरफ से तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। अब जाओ आकासुर, जाओ, विजयी भव। आकासुर उसे मारने निकल पड़ता है। उधर कान्हा अपने मित्रों के साथ गैया चराने आया हुआ होता है। सुबह से उन्हें दिन हो जाती है। तभी कान्हा कहता है, देखो दोपहर का समय हो गया है, चलो खोलो सभी अपनी अपनी गठरियाँ, कम से कम भोजन तो कर लें। जो आज्ञा सेनापति जी। तभी कान्हा के मित्र सुबल की नजर एक गुफा पर जाती है, जिसका मुंह अजगर समान खुला हुआ होता है। अरे ये गुफा ये कहाँ से आई? पहले तो कभी नहीं देखी ये गुफा। यहाँ तो झाड़ियों का बड़ा झुंड था, और कितनी विचित्र है ये गुफा। तो फिर वो झाड़ियाँ कहाँ गईं? कल रात आंधी आई थी ना, हो सकता है उसमें उड़ गई होंगी। हाँ हाँ, हो सकता है। चलो ना इसके अंदर चलकर देखते हैं। अरे रुको, उसके भीतर न जाओ। तुम भी ना कान्हा, कुछ नहीं होगा। चलो सखाओ, हम सब उसके भीतर चलते हैं।
वो सभी दोस्त उस गुफा के भीतर चले जाते हैं। तभी सुदामा कृष्ण को आवाज देते हुए कहता है, कृष्ण अंदर आ जाओ। देखो ना गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है और यहाँ कितना ठंडा भी है। आज से हम यहीं भोजन किया करेंगे। अब आओ तुम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। ये सुनकर गुफा बना हुआ वो अजगर आकासुर बहुत खुश होता है। जल्दी आओ, मेरे भीतर जल्दी आओ। मैं कब से तुम्हें कच्चा खाने की राह देख रहा हूँ। कान्हा जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है, अचानक से उसका मुंह बंद हो जाता है और वो इधर उधर हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये तूने ठीक नहीं किया। मैं जानता था कि ये तेरी कोई चाल है। पल भर में ही वो सभी सखा बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद कान्हा क्षण भर में ही उस अजगर के जबड़े पर एक हाथ ऊपर की ओर और एक हाथ नीचे की तरफ खींचता है, जिससे उसके दो हिस्से हो जाते हैं और उसका वध हो जाता है। इस तरह आकासुर को कान्हा के हाथों मुक्ति मिल जाती है। तभी वहाँ आकासुर देव रूप में प्रकट होता है। हे प्रभु, आपकी दया से आज कई युगों बाद मैं महर्षि के दिए हुए श्राप से मुक्त होकर आपकी शरण में आया हूँ। कई युग पहले मुझे अपने रूप पर बड़ा घमंड था और एक बार जंगल में मैंने लंगड़ाते हुए चलने वाले एक ऋषि का मजाक उड़ाया था, जिस कारण उन्होंने मुझे अजगर की भांति कुरूप बनने का श्राप दिया था। लेकिन आज आपकी कृपा से मुझे इससे मुक्ति मिल गई। प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो। कुछ देर बाद उन सभी सखाओं को भी होश आ जाता है, लेकिन वो सब समझ ही नहीं पाए कि ये सब हुआ कैसे। अब उन सबको क्या पता था कि ये भी हमारे कान्हा की ही बाल लीला का एक हिस्सा थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। उनकी बाल लीलाओं के हमेशा ही गुणगान होते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी ऐसी ही कुछ बाल लीलाओं के बारे में। एक बार की बात है, जब कान्हा छोटे थे तो एक राक्षसी पूतना जिसे कंस ने भेजा था, कृष्ण को मारने के लिए सुंदर सी महिला का वेश धारण कर गोकुल में आई और यशोदा से कहने लगी, मैं देवलोक की वासी हूँ। मुझे एक वरदान प्राप्त है। जो भी शिशु मेरा स्तनपान करेगा वो अमर और शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके पुत्र को अपना स्तनपान करवाने आई हूँ। भीतर आइए देवी। अंदर आकर पूतना ने कान्हा को गोद में लेकर स्तनपान कराना आरंभ किया। जी भर के दूध पी मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। ये मेरा छोड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दूध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण। छोड़ो छोड़ो मुझे। कुछ ही पल में वो एक भयंकर राक्षसी बन गई और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन बाल कृष्ण ने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मेरे लाल, ठीक है न तू, मेरा लल्ला। कान्हा एकदम सुरक्षित थे। ऐसे ही समय बीता। कान्हा को माखन इतना पसंद था कि वो अपने दोस्तों के साथ लोगों के घरों में जाकर माखन चुरा कर खाते। वो रहा माखन, चलो दोस्तों टूट पड़ो। कान्हा और उनके दोस्त गोकुल के हर घर से माखन चुराया करते थे। अरे ये यमुना काकी ने तो माखन ऊपर टांग रखा है। अब हम उस मटकी तक कैसे पहुँचेंगे? हम गुलेल से मटकी फोड़ सकते हैं और सारा माखन नीचे आ जाएगा। अरे बेवकूफ, वो माखन है, दूध नहीं, जो छेद से नीचे आ जाएगा। कान्हा, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। फिर कान्हा को एक तरकीब सूझी और उन्होंने सब ग्वालों की टोली बनाकर एक के ऊपर एक चढ़ने को कहा और आखिर में उन सब के ऊपर चढ़कर कान्हा ने मटकी नीचे उतारी। तभी यमुना काकी वहाँ आ गई और वो सब वहाँ से भाग गए। यमुना काकी कान्हा की शिकायत लेकर यशोदा के पास गई। यशोदा, आज तुम्हारा कान्हा फिर मेरा माखन चुरा कर खा गया, लेकिन मैं कह देती हूँ उसे डांटना मत। हाँ। इसी तरह और भी औरतें कान्हा की उलाहना लेकर आई, जिससे यशोदा मैया गुस्से में आ गई। कुछ देर बाद कान्हा घर आते हैं। मैया, बहुत भूख लगी है, थोड़ा माखन दो ना खाने को। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा माखन। पहले तूने जो लोगों के घरों से माखन चुरा कर खाया है उसके लिए क्षमा मांग,
तभी तुझे माखन मिलेगा। माखन दो, नहीं तो सारी मटकी फोड़ दूंगा। अच्छा, मैं भी तो देखूं कैसे मटकी फोड़ता है। कान्हा ने लाठी से पल भर में ही सारी मटकी फोड़ दी। ये देख यशोदा मैया बड़ी गुस्सा हुई। यशोदा मैया उसे पकड़कर बाहर ले गई और रस्सी से बांधने लगी। आज सारा दिन इस एक ओखल से बांध कर रखूंगी तुझे, फिर देखती हूँ तू कैसे माखन चुराता है। मैया तू किसे बांध रही है? मैं तो पहले से ही तेरी ममता के बंधन में बंधा हुआ हूँ। लेकिन यशोदा जब नन्हे कान्हा को रस्सी से बांधती तो हर बार वो 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुई। वो बड़ी रस्सी भी लाई लेकिन वो भी छोटी ही रह जाती। इतना बड़ा पेट है रे तेरा। मैया मैं बांधूं? ले बांध। लो मैया, हो गया। कैसा छलिया है रे तू, तब से पेट फुलाए खड़ा था। अच्छा मैं घाट पर पानी लेने जा रही हूँ, तब तक तू यूं ही धूप में खड़ा रहेगा। यशोदा के जाते ही कान्हा ने उस ओखल को 2 बड़े पेड़ों के बीच फंसाया और जोर से रस्सी को खींचा, जिससे दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और वो दोनों ही वृक्ष जो अपने पिछले कर्मों की सजा भोग रहे थे उससे आजाद हो गए। लेकिन जब यशोदा वापस लौटी तो उसने देखा कान्हा के बगल में 2 बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे, जिन पर बैठकर कान्हा मुस्कुरा रहे थे। हाय दैया, मेरे लाल ठीक तो है ना तू? क्या हुआ यशोदा? मैं इसको ओखल से बांध कर गई थी जी, लेकिन पता नहीं कैसे ये बड़े वृक्ष आकर गिर गए। मेरे लाल तू ठीक तो है ना? मैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। कान्हा बचपन में केवल माखन मिश्री ही नहीं बल्कि माटी भी खाते थे। एक बार यशोदा मैया से किसी ने शिकायत की। काकी, हम सब खेल रहे थे, तब इसने मिट्टी खाई है। हाँ मैया, इसने मिट्टी खाई है मैया, देखो तो इसके मुंह में। लल्ला, तूने माटी खाई है? नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? मिट्टी तो गंदी होती है ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुंह खोल लल्ला। जैसे ही कान्हा ने अपना मुख खोला, मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। कान्हा के छोटे से मुख में अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, समुद्र समेत पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। कान्हा के मुख में ऐसा दृश्य देख मैया यशोदा चकित होकर वहीं गिर पड़ी। लगता है मैया मेरे तत्व और अलौकिक शक्तियों से अवगत हो गई हैं। तब श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी शक्ति रूप माया विस्तृत कर दी, जिससे क्षण भर में मैया यशोदा सब कुछ भूल गई। और अगले दिन कान्हा अपने दोस्तों के साथ नदी के पास पेड़ों पर चढ़कर बैठे हुए थे। तभी कुछ ग्वालन पानी भरने नदी पर आती हैं। ये देखो, ये नया घड़ा कल पास के गांव में मेले में गई थी, वहीं से लाई हूँ। सुंदर है ना? हाँ ममता, ये तो बहुत ही सुंदर है। चल अब जल्दी से पानी भर लो, नहीं तो बातों बातों में यही शाम हो जाएगी। अच्छा नया घड़ा, अब देखो मेरी गुलेल का कमाल। सभी सर पर घड़ा उठाए जाने लगी। तभी कान्हा ने अपनी गुलेल के पहले ही निशाने से चांदनी का पानी से भरा घड़ा फोड़ दिया। हाय दैया, हमरा नया घड़ा तोड़ दिया। कान्हा के बच्चे, रुक तू अभी। लेकिन नटखट कान्हा अपने मित्रों के साथ वहां से भाग जाते हैं। ऐसे ही उनकी कई नटखट शरारतों के बारे में हम जानेंगे नटखट कन्हैया पार्ट 2 में।